तो देखते हैं हम लोग जैसे इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF जैसे एक्सरसाइज 4 का है। तो सबसे पहले इसका कुछ थ्योरी पहले देख लेते हैं। जैसे हम लोग एक्सरसाइज 4 का ये जो देखेंगे तो उसका थ्योरी सबसे पहले देख लेते हैं। चैप्टर है इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 11th में जो पढ़े हुए थे उसी का ये इन्वर्स प्रोसेस है, यानी इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे ऐसे समझो, जैसे देखो सपोज कर लो y इजकल टू सपोज कर लो साइन x दिया हुआ है, y इजकल टू सपोज कर लेते हैं साइन x दिया हुआ है। तो इसका अगर डोमेन का जो बात करते हैं तो इसका डोमेन हमेशा रियल नंबर होता है, यानी y इजकल टू साइन x का जो डोमेन होता है वो हमेशा रियल नंबर होता है। और इसका रेंज का अगर बात करते हैं तो रेंज जो होता है ना वो -1 से लेकर के 1 तक होता है। यानी ऐसे समझो जो y इजकल टू जो साइन x होगा उसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा और रेंज जो होगा वो हमेशा -1 और 1 के बीच का ही बात करेगा। कभी कभी ऐसा जो देखने को मिलता है जो साइन इन्वर्स 1/2 ये तो हमेशा 1 से छोटा हो जाता है, यानी साइन इन्वर्स -1 और 1 तक का ही बात करता है, इससे आगे और इससे आगे न बात करता है ना इससे पीछे बात करता है। जैसे इसका अगर ग्राफ के थ्रू अगर मान लेते आ जाते हैं, जैसे देखो इसका ग्राफ अगर सपोज कर लो ले लेते हैं तो ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया और ये y डैश हो गया, ये y डैश हो गया। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता रहता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता रहता है, यानी ये 0 हो गया, ये कितना, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया और ये कितना 2π हो गया। इसी तरीक़ा से ये 5π/2 इसी तरीक़ा से ये चलता रहता है। सिमिलरली यहाँ पर जो है -π/2 हो गया, ये -π हो गया, ये क्या हो गया, ये -3π/2 हो गया और ये -2π हो गया। ये ऐसे ही प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। तो देखो यानी और इसका रेंज का अगर बात करेंगे तो देखो यानी रेंज का ये मान लेते हैं सपोज कर लो ये 1 है और ये मान लेते हैं ये सपोज कर लो ये -1 है। तो ये 1 और -1 के हमेशा बीच का ही बात करता है। तो देखो जब बीच का अगर बात करता है तो अगर इसमें अगर देखते हैं तो सपोज कर लो यानी ये देखते हैं तो y इजकल टू जो साइन x है ये क्या फंक्शन है। जैसे अगर हम लोग फंक्शन में देखें तो ये क्या हो जाता है, ये 1 होगा। क्यों, क्योंकि अगर y इजकल टू साइन x का तो ग्राफ एक ही बार इस पर टच करता है, कट करेगा, तो ये 1 हो गया। ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं, चूँकि अभी बेसिक है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो सारी बातों को डिटेल्स में जानेंगे। अभी चूँकि थोड़ा सा एक ग्राफ के थ्रू हम लोग देख लिए। जैसे ऐसे अगर इसमें अगर देखते हैं, जैसे सपोज कर लो, जैसे देखो मान लेते हैं नोट में देखो सपोज कर लो जो f(x) इजकल टू सपोज कर लेते हैं साइन इन्वर्स x ले लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं सपोज कर लो y, इस साइन इन्वर्स x को एक काम कर लेते हैं यहाँ पर ला लेते हैं। तो यहाँ से y इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x इजकल टू y लिख सकते हैं और इसी चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉरी इसी चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं f इन्वर्स y। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ से अगर बात करते हैं, यहाँ से x इजकल टू अगर y हो गया तो f इन्वर्स y हो गया। तो यहाँ से अगर f इन्वर्स अगर x का बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, साइन इन्वर्स x हो गया। ऐसा ही कुछ हो गया, यानी f इन्वर्स x इजकल टू क्या हो गया, साइन इन्वर्स x हो गया। तो इसमें अगर साइन इन्वर्स x का अगर हम डोमेन का बात करते हैं तो देखो डोमेन इसका -π/2 से हमेशा π/2 के बीच का बात करेगा, -π/2 से π/2 का बात करेगा। और रेंज हमेशा जो है ना, रेंज हमेशा इसका -1 से लेकर के 1 तक का बात करेगा। यानी इसमें जो है ना जितना भी जैसे साइन इन्वर्स x, सॉरी साइन इन्वर्स डोमेन इसमें नहीं, डोमेन इसमें जो होगा इसमें हो जाएगा डोमेन, यानी -1 से लेकर के 1 तक, और रेंज इसमें होगा यानी -π/2 से लेकर के π/2 तक हो जाएगा। देखो जब अगर इसमें हम बात करते हैं ना तो डोमेन और रेंज का जैसे बात करते हैं ना तो डोमेन रेंज, देखो जितना भी क्वेश्चन है ना इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में सारा क्वेश्चन में डोमेन और रेंज के बारे में। तो चूंकि ये डोमेन रेंज आता है कहाँ से, वहाँ से देख ले। देखो अगर साइन इन्वर्स x का बात करते हैं तो इसका डोमेन जो है हमेशा -1 और 1 के बीच का ही बात कर रहे हैं, और रेंज -π/2 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक का बात कर रहा है। जैसे देखो y इजकल टू अगर मान लेते हैं यानी f(x) इजकल टू, ऐसे ही जैसे
प्रोसेस जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो सारी बातों को डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जैसे डोमेन रेंज का जैसे अभी साइन इनवर्स एक्स का कहाँ से आता है वो देखें, उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, जितना है सारा का देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। देखो जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर डोमेन रेंज का, जैसे कॉस इन्वर्स एक्स हो गया, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स एक्स हो गया, कॉट इन्वर्स एक्स हो गया, टेन इन्वर्स एक्स हो गया। जैसे देख लेते हैं, देखो नोट में जैसे सपोज कर लो ITF। ITF बोलने का मतलब होता है इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को ITF हम बोलते हैं। जैसे इसमें अगर देख लेते हैं, एक में लिख लेते हैं ITF, एक में लिख लेते हैं, एक में लिख लेते हैं डोमेन, और एक में लिख लेते हैं रेंज लिख लेते हैं। देखो एक में रेंज लिख लेते हैं। जैसे अगर फर्स्ट में अगर मान लेते हैं y अगर साइन इन्वर्स एक्स ले लेते हैं, उसके बाद सेकेंड में हम y कॉस इन्वर्स एक्स ले लेते हैं, यानी सारा का साइन जितना छः का छः जो है ना ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है सारा का देखेंगे। इसी में थर्ड का बात करते हैं, जैसे y टेन इन्वर्स एक्स का ले लेते हैं। इसी में 4 में जैसे y कॉट इन्वर्स एक्स का ले लेते हैं। इसके बाद हो गया 5th में जो y सेक इन्वर्स एक्स का ले लेते हैं। और 6 में अगर बात करते हैं तो y कॉसेक इन्वर्स एक्स का ले लेते हैं। जैसे देखो अगर बात करते हैं हम, देखो साइन इन्वर्स अगर इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आसानी हो समझने में। उसके बाद इसको ऐसे और इसको ऐसे रहने देते हैं। अगर साइन इन्वर्स एक्स का अगर डोमेन का बात करते हैं तो साइन इन्वर्स एक्स का जो डोमेन होता है ना -1 से लेकर के +1 तक होता है, और रेंज इसका -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। कैसे होता है अभी हम लोग देखे हैं। उसके बाद अगर कॉस इन्वर्स एक्स का बात करेंगे ना तो इसका भी डोमेन जो है ना -1 से लेकर के 1 तक होता है। और इसका अगर रेंज का बात करेंगे तो इसका रेंज 0 से लेकर के π तक होता है। समझ गए। अगर टेन इन्वर्स एक्स का डोमेन का बात करेंगे तो टेन इन्वर्स एक्स का डोमेन हमेशा रियल नंबर का बात करता है। और रेंज का बात करेंगे ना तो इसमें -π/2 से इसका भी π/2 तक होता है, इसका भी π/2 तक होता है। और कॉट इन्वर्स एक्स का अगर डोमेन का बात करेंगे तो इसका भी रियल नंबर होता है। और इसका रेंज का बात करेंगे तो 0 से लेकर के π तक होता है। समझ गया। उसके बाद अगर y सेक इन्वर्स एक्स का अगर बात करते हैं तो इसका डोमेन जो होता है ना वो -1 से लेकर के क्या कहते हैं इसका डोमेन अगर बात करेंगे तो इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो यानी इसका अगर डोमेन का बात करेंगे तो -∞ से लेकर के 1 तक होता है, और यूनियन फिर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। और इसका रेंज का अगर बात करेंगे तो रेंज हमेशा होता है, इसका होता है रेंज होता है हमेशा 0 से लेकर π तक होता है। और इसमें π/2 जो है इसमें माइनस हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। इसके बाद आगे फिर इसको देख रहे हैं एक बार, और इसका भी डोमेन जो है ना -∞ से लेकर के 1 तक होता है, और इसका 1 से लेकर के फिर इन्फिनिटी तक, ऐसा कुछ होता है। इसका रेंज का अगर बात करेंगे तो रेंज इसका -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, π/2 तक, इसको π/2 ऐसे लिख देते हैं, π/2 तक। और साथ में 0 इसमें नहीं होता है। देखो अगर साइन इन्वर्स एक्स का अगर डोमेन का बात करेंगे तो -1 से 1 तक, रेंज -π/2 से π/2, कॉस इन्वर्स एक्स का -1 से 1 तक, रेंज 0 से π तक, टेन इन्वर्स एक्स का कहाँ रियल नंबर, रेंज इसका -π/2 से π/2। इसी तरीक़ा से ये सारा का डोमेन और रेंज हो गया। उसके बाद जब हम उसके बाद जो है ना हम लोग जैसे रेंज के बारे में और थोड़ा थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। जैसे ऐसे समझो, जैसे देखो अगर मान लेते हैं, फिर नोट में एक चीज़ यहीं पर देख लेते हैं। जैसे देखो स्पेस बचा हुआ है, नोट में एक चीज़ देख लेते हैं। जो अगर मान लेते हैं ऐसे, देखो अगर y अगर साइन इन्वर्स अगर x दिया हुआ है, अगर y साइन इन्वर्स x दिया हुआ है तो इस y को जो है ना हम लोग डोमेन बोलते हैं, इस y को हम लोग डोमेन बोलते हैं, और इस x को जो है ना हम लोग रेंज बोलते हैं।
इस x को हम लोग रेंज बोलते हैं, इस y को डोमेन और इस x को रेंज बोलते हैं। जैसे ऐसे समझो, जो अगर कभी ऐसा दे दे साइन इन्वर्स इजकल टू अगर 2 दे दे, तो देखो सबसे पहली बात बताए हैं जो साइन इन्वर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 1 तक, यानी इसका औकात ही होता है ना -1 से लेकर के 1 तक। तो साइन इन्वर्स अगर x का अगर बोलेगा बात, अगर साइन इन्वर्स x का बोलेगा अगर वैल्यू 2 है, अगर मान लेते हैं 2, तो इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड। ऐसा ही अगर किसी का भी ले सकते हैं, अगर कॉस इन्वर्स x का भी वैल्यू अगर मान लेते हैं 5 लेंगे, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसका भी रेंज कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर के 1 तक ही होता है। तो ये रहा, इसमें कुछ नोट हुआ, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल देख ले, सेकेंड एग्जाम्पल देख लिए, तो इसका डोमेन और रेंज था। इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे इसके अब रेंज के बारे में अगर हम जैसे अब इसके रेंज के बारे में कुछ फिर से हम लोग बात करते हैं। जैसे देखो, अगर बात करते हैं जैसे अगर बात करते हैं, देखो इसमें एक चीज़ नोट में यहाँ पर लिख लेना है, एक चीज़ नोट में, जो हम लोग साइन इन्वर्स x को जो है ना, किसी बुक में जैसे आर्क ऑफ साइन लिखा रहता है, आर्क ऑफ साइन x लिखा रहता है ऐसे, यानी साइन इन्वर्स x को जो है ना आर्क ऑफ साइन x लिखा रहता है, किसी बुक में लिखा रहता है ऐसे ही, इसीलिए। तो जैसे अगर इसमें अगर रेंज के बारे में जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे रेंज के बारे में हम लोग जो देखते हैं, जैसे देखो अगर साइन इन्वर्स x का जैसे बात करते हैं ना, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से कहाँ तक होता है, π/2 तक होता है। और इसी में जैसे अगर हम कॉस इन्वर्स अगर x का बात करते हैं, तो इसका रेंज कहाँ से, 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक होता है, ऐसा होता है। अगर इसी में अगर टेन इन्वर्स अगर x का हम लोग बात करते हैं, तो इसका रेंज कहाँ, -π/2 से π/2 के बीच का बात करता है। देखो ये -π/2 से π/2 तक का बात करता था, और ये टेन इन्वर्स -π/2 से π/2 के बीच का बात करता है। इसी में जैसे अगर सेक इन्वर्स अगर x का अगर बात कर लेते हैं, या फिर ऐसा अगर ले लेते हैं, कॉट इन्वर्स अगर x का ले लेते हैं, तो ये 0 से और पाई के बीच का बात करेगा, कॉट इन्वर्स x का रेंज जो है, यानी टेन इन्वर्स x का रेंज भी -π/2 से π/2 के बीच का बात करेगा, और कॉट इन्वर्स x का भी रेंज 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई के बीच का बात करेगा। इसी में जैसे अगर हम कॉसेक इन्वर्स x का अगर रेंज का बात करेंगे, तो इसका भी -π/2 से लेकर के और π/2 तक का बात करेगा, बशर्ते कॉस इन्वर्स x जो है ना कभी भी कभी भी इसमें 0 के इक्वल नहीं होगा। देखो कॉसेक इन्वर्स x का भी होगा ना रेंज, -π/2 से लेकर π/2 तक होगा, बशर्ते कॉसेक इन्वर्स x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसमें अगर बात करते हैं जैसे सेक इन्वर्स x का, तो इसका रेंज भी 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक होगा, बशर्ते इसमें सेक इन्वर्स x का जो वैल्यू है ना वो कभी भी π/2 के इक्वल नहीं होगा। इसमें एक चीज़ नोट कर लेना है ये चीज़। और इसके बाद जैसे ये हम लोग रेंज के बारे में देख लिए, जब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना, जब क्वेश्चन पर आएंगे ना, तो सारी बातों को डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। जैसे एक चीज़ अगर हम लोग नोट में अगर देखना चाहे, या फिर एक क्वेश्चन के थ्रू ही जैसे आ जाते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी साइन ऐसे दे देगा 1/2 ऐसे बोल देगा हमको सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन दे देगा एक्सरसाइज में, जैसे हम लोग 4 का ए जो सॉल्व करेंगे उसमें। तो देखो सबसे पहले जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहला काम इसमें एक काम कर लेना है, यहाँ से साइन अगर जो 1/2 दिया हुआ है ना, इसको लेट कर लेंगे, यहाँ से x लेट कर लेंगे, यहाँ से एक काम कर लेना है, सबसे पहला काम इसको x लेट कर लेना है। उसके बाद देखो, तो यहाँ से अगर साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू बोलेगा, तो यहाँ से इस साइन को इधर ला लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब बताओ 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन में,
तो साइन में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इजकल टू क्या, साइन पाई बाय 6, यानी 30 डिग्री का होता है। तो ये साइन से साइन खत्म हो गया, तो एक्स इजकल टू कितना हो गया, पाई बाय 6 हो गया। अब देखो ये पाई बाय 6 का अगर बात करते हैं तो रेंज में देखो, अब इसके रेंज में अगर बात करते हैं तो देखो -π/2 से π/2 कहाँ है, -π/2, तो -π/2 से π/2 तक के बीच का बात कर रहा है, तो -π/2 से π/2 के बीच में ये π/6 आता है ना, तो ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया। ऐसे ही जब हम लोग क्वेश्चन जो धीरे धीरे करेंगे ना, तो सारी बातों को डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे कुछ इसका एक थ्योरी और रह गया है, वो देख के उसके बाद एक क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आते हैं। जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो इसको जैसे नोट में ही देख लेते हैं। देखो यानी अगर बात करेंगे हम लोग जो साइन इन्वर्स माइनस एक्स इजकल टू होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है। ये चीज़ देखो, ये चीज़ कैसे होता है वो भी हम लोग देख रहे हैं। इसी में जैसे अगर बात करेंगे दूसरा में कॉस इन्वर्स अगर इसी में अगर बात करते हैं जैसे टेन इन्वर्स अगर माइनस एक्स का बात करते हैं तो माइनस टेन इन्वर्स एक्स होता है। इसके बाद अगर थर्ड में अगर देख लेते हैं जैसे अगर कॉसेक इन्वर्स अगर कॉसेक इन्वर्स अगर एक्स का बात करते हैं माइनस एक्स का, तो माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स होता है। कॉसेक इन्वर्स एक्स होता है। कॉसेक इन्वर्स, इसमें ई नहीं होगा, कॉसेक इन्वर्स एक्स होता है। देखो साइन इन्वर्स माइनस एक्स का वैल्यू माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है, टेन इन्वर्स माइनस एक्स का वैल्यू माइनस टेन इन्वर्स एक्स होता है। कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स का वैल्यू माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स होता है। इसी में जब अगर कॉस इन्वर्स अगर माइनस एक्स का वैल्यू का बात करेंगे ना, तो ये हमेशा पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स देगा, ऐसा हो जाएगा। इसमें जब अगर हम सेक इन्वर्स अगर एक्स का बात करेंगे तो ये पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और जब इसमें कॉट इन्वर्स अगर माइनस एक्स का बात करेंगे तो ये पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो अगर हम कॉस इन्वर्स अगर माइनस का बात करेंगे, चूँकि देखो माइनस का ही हो जाता है। देखो सबसे पहली बात, जैसे हम लोग क्लास 11th में जो ट्राइगोनोमेट्रिक पढ़े हुए थे, तो देखो ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये कितना होता है, ये 2π फिर होता है। देखो अगर साइन में अगर माइनस रख देते हैं, अगर सपोज कर लो, यानी देखो ये थीटा होता है, ये पाई माइनस थीटा होता है, ये पाई प्लस थीटा होता है, और ये 2π माइनस थीटा होता है। देखो अगर साइन में अगर बात करते हैं, देखो अगर साइन में अगर इसमें अगर ले लेते हैं, देखो एंगल में कितना है, माइनस थीटा दिया हुआ है, तो माइनस जो थीटा दिया हुआ है, तो ये माइनस थीटा अगर सपोज कर लो, ये माइनस थीटा कब होगा, जब पाई प्लस अगर थीटा कर देते हैं तब हो जाएगा। यानी ऐसे समझो जो ये माइनस कहाँ पर होगा, इसमें होगा माइनस, इसमें होगा माइनस, और इसमें तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो साइन इन्वर्स एंगल में अगर माइनस थीटा अगर कर देते तो माइनस थीटा ये टेन इन्वर्स माइनस कहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। इसी तरीक़ा से यानी सारा का सारा जो है ना हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक में जो हम लोग पढ़े हुए थे, इसी के थ्योरी इसी से हम लोग समझ सकते हैं। अब आते हैं जैसे एक्सरसाइज पे, जैसे हम लोग आते हैं तो एक्सरसाइज जैसे करेंगे ना, तो इन बातों को हम लोग क्लियर से देख लेंगे। जैसे देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, जो फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है साइन इन्वर्स √3/2 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम इसमें लेट कर लेते हैं, x इजकल टू साइन इन्वर्स √3/2 लेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से एक काम करते हैं, इस साइन इन्वर्स को इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन x इजकल टू हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से साइन x का वैल्यू, यहाँ से साइन कितना, इस किसका वैल्यू हो गया, पाई किसका 3 का हो गया, ये 60 का हो गया, यानी 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये साइन से साइन खत्म हो गया, तो x इजकल टू कितना हो गया, π/3, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। अब देखो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड में बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कितना दिया है, साइन इन्वर्स 1/2 दिया हुआ है। देखो यानी साइन इन्वर्स 1/2 दिया हुआ है। सिंपल जैसा क्वेश्चन ये सॉल्व किया ना, सिमिलरली ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। देखो लेट कर लेते हैं यहाँ से x इजकल टू साइन इन्वर्स क्या करेंगे 1/2 लेट कर लेते हैं, तो यहाँ
यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब 1/2 किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री बोलने का मतलब कितना π/6 हुआ। तो यहाँ से साइन एक्स बराबर कितना हो गया साइन π/6। तो ये साइन से साइन खत्म हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया π/6 आ गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड खत्म हुआ। तो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का जैसे बात करते हैं, तो इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का, देखो जितना भी प्रॉब्लम है ना, सारा का सारा प्रॉब्लम एक ही जैसा दिया हुआ है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं किया गया है। यानी जितना भी इसमें प्रॉब्लम है सब एक जैसा दिया गया है प्रॉब्लम। जैसे देखो अगर बात करते हैं जैसे फर्स्ट का थर्ड का जैसे बात करते हैं, क्या दिया है कॉस इन्वर्स 1/2 दिया हुआ है, यानी कॉस इन्वर्स 1/2 दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से लेट कर लेते हैं x इजकल टू कॉस इन्वर्स 1/2 लेट कर लेते हैं। इस कॉस इन्वर्स को इधर ला लेते हैं, तो ये क्या हो गया कॉस x इजकल टू 1/2 हो जाएगा, ऐसा हो गया। तो यहाँ से कॉस x का वैल्यू, अब ये 1/2 किसका वैल्यू हो गया 60 डिग्री का, तो मतलब कितना π/3 हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकल गया π/3, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी में जैसे 4 दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 दिया हुआ है। देखो 4 में दिया हुआ है tan इनवर्स 1 दिया हुआ है। एक काम कर लेते, इसको भी लेट कर लेते हैं x, यानी लेट कर लेते हैं x इजकल टू tan इनवर्स 1 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो इसको tan इनवर्स को इधर ला लेते हैं, तो ये क्या हो गया tan x इजकल टू कितना 1। अब ये 1 किसका वैल्यू है tan में π/4 का, यानी 45 डिग्री का। तो इसको लिख सकते हैं tan x इजकल टू कितना tan π/4। अब ये 10 से 10 खत्म हो गया, तो x इजकल टू कितना आ गया π/4, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखो यानी सारा का सारा प्रॉब्लम एक ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे बात करते हैं, देखो कितना दिया है tan इनवर्स कितना 1/√3 दिया हुआ है। तो देखो इसको भी क्या करेंगे लेट कर लेंगे, x लेट कर लेंगे। तो यहाँ से लेट कर लेते हैं x इजकल टू कितना tan इनवर्स 1/√3 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से tan इनवर्स x इजकल टू हो गया 1/√3। अब ये √3 किसका वैल्यू हो गया 30 डिग्री का, तो यानी कितना tan इनवर्स कितना tan इनवर्स x इजकल tan इनवर्स x नहीं होगा, ये tan x हो जाएगा, इन्वर्स नहीं। ये tan जब ये इधर आ गया, ये tan इधर आ गया, तो ये x हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया tan x आ गया, तो tan x इजकल टू ये tan कितना π/6 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया π/6, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। यानी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 6 का बात करते हैं, तो देखो 6 में क्या दिया है सेक इन्वर्स 2/√3 दिया हुआ है। तो 2/√3 देखो यहाँ से कितना दिया है सेक इन्वर्स, यानी 2/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ से भी क्या करेंगे लेट कर लेंगे, x लेट कर लेंगे। जैसे देखो लेट कर लेते हैं x इजकल टू सेक इन्वर्स 2/√3 लेट कर लेते हैं। अब इस सेक इन्वर्स को इधर ला लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक x इजकल टू कितना हो गया 2/√3 हो गया, और ये 2/√3 किसका वैल्यू है 30 डिग्री का है। तो यहाँ से सेक x का वैल्यू कितना हो गया सेक π/6 कितना 6 हो गया 30 डिग्री का, तो सेक से सेक गया, तो x इजकल टू कितना π/6 आ गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। सिमिलरली जो है ना √2 दिया हुआ है, तो √2 किसका वैल्यू है, यानी √2 भी कितना है, यानी कॉसेक यानी कितना दिया हुआ है कॉसेक अगर 30 डिग्री का वैल्यू, यानी इसमें कितना दिया है √2 दिया है। तो कॉसेक √2 किसका वैल्यू है कॉसेक √2 किसका वैल्यू है, यानी 45 डिग्री π/4 का बात कर रहे हैं। यानी कॉसेक किसका बात कर रहा है π/4 का बात कर रहा है। तो इसको जो है ना आप लोग बना दिया ऐसे, देखो यानी कितना √2 दिया है, इसको भी देख ही लेते हैं। जैसे देखो यहीं पर जैसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कॉसेक इन्वर्स अगर √2 का जैसे बात कर रहा है सपोज कर लो, तो ये किसका वैल्यू है π/4 का हुआ वैल्यू। तो यहाँ से लेट कर लेंगे, यानी x इजकल टू क्या कॉसेक इन्वर्स कितना √2। तो ये कॉसेक इन्वर्स को इधर अगर लाते हैं, तो ये कितना हो गया
कॉसेक एक्स इजकल टू कितना √2 हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक एक्स इजकल टू कितना कॉसेक कितना कॉसेक π/4। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया π/4 और यही हो गया इसका रिजल्ट। यानी सारा का सारा प्रॉब्लम एक ही जैसा था, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया था। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं सेकंड पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, यानी इसमें थोड़ा प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहा है, निगेटिव में माइनस कर दिया है, यानी साइन इन्वर्स -1/√2 कॉस इन्वर्स -√3/2। तो जैसे साइन इन्वर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इन्वर्स थीटा होता है, इसी पर हम लोग जाएंगे। तो अगर चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का अगर फर्स्ट का जैसे बात करते हैं, जो साइन इन्वर्स कितना दिया हुआ है, साइन इन्वर्स -1/√2 दिया हुआ है। देखो ऐसा दिया हुआ है। तो एक चीज़ अब ये बताओ, अब ये क्या देखे हैं, जो साइन इन्वर्स -x इजकल टू क्या होता है माइनस साइन इन्वर्स x होता है, ऐसा कुछ होता है। यानी साइन इन्वर्स -x इजकल टू माइनस साइन इन्वर्स x होता है। तो यहाँ से इसको जैसे लेट कर लेते हैं, x इजकल टू साइन इन्वर्स, देखो -1/√2 है ना, तो इस साइन इन्वर्स को इधर ला लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी साइन x इजकल टू कितना हो गया -1/√2 हो गया। अब एक चीज़ बताओ, साइन x इजकल टू ये माइनस साइन π/4, क्योंकि 1/√2 किसका वैल्यू है, π/4 का वैल्यू है, तो ये माइनस में हो गया। अब एक चीज़ बताओ, ये साइन से साइन गया तो x इजकल टू कितना आ गया -π/4 आ गया और यही हो गया इसका रिजल्ट। और अगर रेंज का बात करेंगे, यानी साइन इन्वर्स अगर रेंज का जैसे बात करते हैं साइन इन्वर्स x का, तो कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक होता है, π/2 तक होता है, और इसी के बीच में तो ये आ रहा है, तो ये रिजल्ट हो गया इसका। इसी में जैसे अगला क्वेश्चन है, इसी में सेकेंड नंबर जैसे प्रॉब्लम दिया हुआ है, जो कॉस इन्वर्स -√3/2, यानी कॉस इन्वर्स -√3/2 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखो एक चीज़ बताओ, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या देखे है, पाई माइनस क्या होता है, कॉस इन्वर्स एक्स होता है, यानी कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स होता है। तो इसी पे ले जाएंगे। तो सबसे पहले इसको भी लेट कर लेते हैं। जैसे देखो इसको भी अगर लेट कर लेते हैं, x इजकल टू कॉस इन्वर्स -√3/2। तो एक चीज़ बताओ, इस x कॉस को इधर ला लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस x इजकल टू कितना -√3/2। तो यहाँ से कॉस x इजकल टू कितना हो गया, माइनस कॉस, ये किसका वैल्यू हो गया, π/6 का, क्योंकि कॉस किसका 30 डिग्री का वैल्यू होता है, √3/2 होता है। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया, इसमें अगर देखते हैं तो इसमें अगर देखते हैं तो कितना वैल्यू इसका निकल गया। जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो ये π/, कितना निकल गया, यानी कितना निकल गया, यानी -π/6 निकल गया। ऐसा ही कुछ, एक मिनट क्वेश्चन देखने तो पहले, क्वेश्चन यानी एक चीज़ बताओ, और अगर बात करते हैं, जैसे देखो एक चीज़, तो ये तो हो गया ऐसा हो गया। देखो एक चीज़, ये इसको कैसे लिखते हैं, एक चीज़ बताओ, जो कॉस अगर माइनस थीटा का अगर बात करते हैं तो कितना होता है, कॉस थीटा, ऐसा होता है। कॉस अगर माइनस थीटा का बात करते हैं तो कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो जैसे अगर इसमें अगर बात कर लेते हैं, कॉस इन्वर्स अगर एक्स का बात करते हैं, कॉस इन्वर्स में अगर देखें हैं, इसमें अगर बात करते हैं तो ये प्लस में पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे कॉस इन्वर्स अगर माइनस थीटा, यानी ये माइनस रहता है तो बाहर में क्या दे देता है, पॉजिटिव दे देता है। तो ये कॉस π/6 पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया, π/6 निकल गया। अब देखो जैसे कॉस इन्वर्स -x बराबर क्या होता है, यानी 9। यहाँ से अगर एक चीज़ देखो, जो कॉस इन्वर्स अगर -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस कितना, कॉस इन्वर्स x होता है। तो ये पाई माइनस कितना, π/6 इसको लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 5π/6 हो गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसी में जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो tan इन्वर्स -√3 का बात करता है। जैसे देखो इसी में थर्ड नंबर प्रॉब्लम दिया हुआ है, जो tan इन्वर्स -√3 का बात करते हैं। देखो जैसे ये, तो एक काम कर लेते हैं, जैसे में देखो इसमें भी लेट कर लेते हैं, x इजकल टू
टेन इन्वर्स माइनस रूट थ्री लेट कर लेते हैं। अब एक चीज़ बताओ, जो टेन इन्वर्स और माइनस थीटा इजकल टू क्या देखे हैं, माइनस टेन इन्वर्स क्या होता है, थीटा होता है, या थीटा के जगह एंगल में एक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, चूँकि हम अभी थीटा को लेकर के देखे हैं। तो देखो यहाँ से x इजकल टू टेन इन्वर्स माइनस रूट थ्री हो गया, तो यहाँ से इस टेन को इधर लेते हैं तो ये टेन एक्स इजकल टू कितना हो गया, माइनस रूट थ्री हो गया। तो यहाँ से टेन एक्स इजकल टू ये कितना हो गया, माइनस टेन रूट थ्री, बोलने का मतलब कितना, पाई बाय थ्री, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री होता है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस पाई बाय थ्री, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान प्रॉब्लम था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है एक्सरसाइज में, बस अब कितना रह गया, अब सिर्फ 2 प्रॉब्लम रह गया है। जैसे देखो 3 प्रॉब्लम, जैसे देखो 4 में दिया हुआ है जो सेक इन्वर्स माइनस 2 दिया हुआ है, सेक इन्वर्स माइनस सेक इन्वर्स, एक मिनट कितना है, सेक इन्वर्स माइनस 2 दिया हुआ है, हाँ माइनस 2। तो एक काम करते हैं, देखो एक बात बताओ, जो सेक इन्वर्स अगर बात करते हैं, सेक अगर माइनस थीटा का अगर बात करते हैं तो कितना होता है, यानी सेक थीटा बाहर में कितना प्लस में आता है, यानी सेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो और एक चीज़ बताओ, इसी में अभी ये देखें सेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स होता है, ये पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स होता है। यानी सेक अगर माइनस थीटा का बात करेंगे तो सेक थीटा, और सेक इन्वर्स अगर माइनस एक्स का बात करेंगे तो कितना, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स होता है। तो इसी में जैसे सेक इन्वर्स अगर माइनस 2 का जैसे बात करते हैं तो यहाँ से जैसे लेट कर लेते हैं, देखो यानी एक्स इजकल टू लेट कर लेते हैं सेक इन्वर्स माइनस 2 लेट कर, इसमें हम थीटा भी ले सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो इस सेक इन्वर्स को इधर ला लेते हैं तो ये क्या होता है, सेक एक्स हो जाता है इजकल टू कितना, ये 2 हो गया, क्योंकि देखो सेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। जब इन्वर्स में जाएंगे तो आगे इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से सेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये सेक किसका वैल्यू है, पाई बाय किसका, 3 का वैल्यू है, क्योंकि 60 का वैल्यू होता है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, पाई बाय 3 निकल गया। अब देखो x बराबर तो पाई बाय 3 निकल गया। अब एक चीज़ बताओ, जो सेक इन्वर्स अगर माइनस एक्स बराबर कितना होता है, पाई माइनस सेक इन्वर्स कितना होता है, x होता है। तो ये पाई माइनस और x के जगह कितना, पाई बाय 3 लिख देंगे, तो यहाँ से कितना हो गया, 2 पाई बाय 3, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, यानी कुछ भी इसमें करना नहीं था, बशर्ते हर जगह जो है ना अपना अपना जो फार्मूला है ना वो फार्मूला यूज करना है, उसके बाद हम लोग रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद जैसे अगर बात करते हैं, अगला दिया है कॉस इन्वर्स माइनस रूट 2 दिया हुआ है, देखो यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसी में जो कॉसेक इन्वर्स माइनस 2 दिया हुआ है। तो सिमिलरली माइनस कितना है, रूट 2 है ना, और माइनस रूट 2 दिया हुआ है, माइनस रूट 2। तो माइनस रूट 2 किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। एक चीज़ बताओ, जो कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स होता है। तो यहाँ से अगर इसी में अगर लेट कर लेते हैं, जैसे देखो लेट यहाँ से कर लेते हैं, एक्स इजकल टू कॉसेक इन्वर्स अगर माइनस रूट 2, तो ये इस कॉसेक इन्वर्स एक्स को अगर इधर अगर ला लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो एक चीज़ बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स इजकल टू माइनस कॉसेक कितना माइनस कॉसेक कितना, पाई बाय 4। तो एक चीज़ बताओ, ये कॉसेक से कॉसेक से गया तो एक्स इजकल टू कितना आ गया, माइनस पाई बाय 4, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान प्रॉब्लम था। इसी में जैसे एक लास्ट अब रह गया है, जैसे 2 का जो दिया है कॉट इन्वर्स माइनस 1 बाय रूट 3 दिया हुआ है, माइनस 1 बाय रूट 3 दिया हुआ है। देखो जैसे एक लास्ट प्रॉब्लम है 2 का, यानी दिया हुआ है कॉट इन्वर्स माइनस 1 बाय रूट 3 दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ है।
सिमिलरली बात बताओ, जो कॉट में भी अगर देखते हैं, अगर ऐसे देखो, अगर कॉट इन्वर्स में अगर -x में अगर देखते हैं तो कितना होता है, पाई माइनस कितना, कॉट इन्वर्स x होता है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ से अगर जैसे क्वेश्चन तो सही है ना, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन सही है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेट कर लेंगे, यानी x इजकल टू कॉट इन्वर्स कितना, -1/√3 ले लेते हैं। तो इसको अगर इधर ला लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉट इजकल टू कितना, 1/√3 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ बताओ, कॉट x इजकल टू कितना हो गया, कॉट कितना, ये किसका वैल्यू है, π/3 का वैल्यू है। अब देखो, जैसे ये देखो क्वेश्चन सारा का सारा प्रॉब्लम एक ही जैसा है, इसमें कुछ भी अपडेट नहीं करना है, पहले हम लोग थ्योरी देखे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, π/3 आ गया। अब एक चीज़ बताओ, जो यहाँ पर देखो, जो कॉट इन्वर्स -x बराबर क्या है, पाई माइनस कॉट इन्वर्स x है, यानी कॉट इन्वर्स अगर -x का बात करेंगे तो क्या दिया है, पाई माइनस कॉट इन्वर्स x दिया हुआ है। तो ये पाई माइनस कितना, π/3, तो यहाँ से फाइनली कितना आ गया, 2π/3, और यही हो गया कॉट इन्वर्स -x का रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, कुछ भी इसमें था नहीं, सारा का सारा प्रॉब्लम एक ही जैसा प्रॉब्लम था, समझ गए ना। तो इसका अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जैसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 3 का बात करते हैं, अगर देखो क्वेश्चन नंबर, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 3 का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है जो कॉस, और आगे दिया है कॉस इन्वर्स, ऐसा दिया हुआ है -√3/2 प्लस कितना, π/6 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। देखो, सबसे पहली बात अगर बात करते हैं, जैसे इसको क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिख देते हैं। देखो, ये कॉस, और इसमें अगर बात करते हैं कॉस इन्वर्स में, तो ये देखो, एक चीज़ बताओ, अब ये देखे हैं कॉस इन्वर्स अगर -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस क्या, कॉस इन्वर्स x होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ से कॉस इन्वर्स अगर -√3/2 का अगर बात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कितना, कॉस इन्वर्स ये कॉस इन्वर्स अगर -√3/2 का अगर बात करता है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स किसका वैल्यू हो गया, सबसे पहले देखो कॉस इन्वर्स ये किसका वैल्यू हो गया, कॉस इन्वर्स इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कितना, ऐसे इसको अगर इसमें अगर बात करते हैं तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, पाई माइनस π/3, पाई ये वैल्यू किसका है, π/6 का, तो ऐसे लिख लेते हैं, और प्लस π/6 ले लेते हैं। देखो, ये कॉस से कॉस ख़त्म हो गया, तो जब ये कॉस से कॉस अगर ख़त्म हो गया तो ये कितना बच गया, कॉस, ये पाई माइनस π/6 और प्लस π/6 बच गया, π/6 से π/6 गया, तो कॉस कितना बच गया, पाई। अब कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान चैप्टर था, काफ़ी आसान था। इसी में जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, दिया हुआ है साइन π/2 और माइनस साइन π/2 और माइनस दिया हुआ है -π/3, ऐसा दिया हुआ है। एक चीज़ बताओ, इसको लिख सकते हैं साइन ये π/2 और माइनस माइनस अगर प्लस हो जाएगा, साइन कितना, π/3 हो गया, तो ये कितना हो गया, यानी इसमें अगर बात करते हैं तो साइन ये कितना हो गया, देखो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये कितना 3π प्लस कितना हो गया, 3π प्लस 2π हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो एक चीज़ बताओ, ये साइन कितना हो गया, यानी 5π/6 हो गया। अब एक चीज़ बताओ, 5π/6 का हमको वैल्यू पता नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, इसमें लिख सकते हैं इसको ऐसे, साइन पाई माइनस कितना, π/6 लिख सकते हैं। अब देखो, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 6π में से पाई घट गया तो 5π/6 भी हो गया। अब एक चीज़ बताओ, पाई होता है यहाँ पर, और इसमें अगर कुछ घटा देते हैं, यानी π/6 अगर 180 में अगर 30 डिग्री अगर मान ले घटा देते हैं तो ऊपर चला गया, और ऊपर में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इस पर चेंज भी नहीं होता है, जो कि क्लास 11th के ट्राइगोनोमेट्रिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया, साइन π/6 आ गया, और साइन π/6 यानी साइन कितना 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।
तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही तक रहने देते हैं। अगले एक्सरसाइज में जैसे अगले एक्सरसाइज जो हो गया 4 का बी जो हो गया वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं। आप लोग जो है जैसे रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट जितना भी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, चूँकि प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, तो जितना भी पढ़ा चुके तो वो आप लोग देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। अगले वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज 4 का भी स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने दें।